गोवंश वन विहार के इस गौरवमय कार्यक्रम में हमारे बीच भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अमित शाह जी के लिए। सच में हमारे बीच हमारे नेता मौजूद हैं और उनके प्रत्येक काम के मामले में कैसी कैसी रुचि है, कई मामलों में मुझे भी और नई जानकारी आती रहती है। आज जब यहाँ गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस भी के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जिनके प्रयास से ये शासकीय गौशाला प्रारंभ हुई, ये नया प्रकल्प प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच, हेमंत जी भी लगातार ऐसे गौशाला और बहुत सारे काम जैविक खेती के करते हैं। उनका भी विविध रूप है, बहुरंगी, उनकी अपनी उनके व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल का, गौशालाओं का, दूध उत्पादन का, फूड पार्क का, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रुचि रखते हैं हेमंत जी। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी और सारे जनप्रतिनिधि, जोरदार अभिनंदन कर दे। समय की कमी है, मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय गृह मंत्री जी को बुलाऊंगा। उसके पहले 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता देश के आधार पर, आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है, लेकिन आपके आशीर्वाद से पूरा होने वाला है। 1 साल के अंदर, पिछले साल तक राज्य में हम 9000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पर बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माताएं जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। ऐसे कई और निर्णय मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके
कारण मध्य प्रदेश को गौरव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ और हमारी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी माननीय अमित जी के नेतृत्व में आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में हुई थी। तो मैं आज आपको केवल राज्य के दो हिस्से, एक ग्वालियर में अटल जी के जन्म स्थान पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया और यह गौशाला के अंदर हमको प्रोत्साहन देने आए। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश की धरती पर। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लगातार आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका लिए हमारे पास तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब एक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन होगा जिसका मूल विषय है बसामन मामा गौवंश, वन्य विहार एवं प्राकृतिक खेती। आगावो अगमना उत भद्रम अक्रम सीदंतु कोष्टे रण्यत्सव में। हे गौ माताओं, आप सुखपूर्वक गौशालाओं में निवास करें और अपने अस्तित्व से हमारी समाज, हमारी कृषि और हमारे जीवन को समृद्धि प्रदान करें। भारतीय सभ्यता की उस जीवन दृष्टि का आधार है जिसमें मनुष्य, पशु और प्रकृति परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। पौराणिक परंपरा से लेकर लोक आस्था तक भारत की चेतना में ये विश्वास सदैव स्पष्ट रहा है कि गौ संरक्षण और वन संरक्षण के बिना समाज का संतुलित, समरस और दीर्घकालिक विकास संभव नहीं है। आज जब निराश्रित गौवंश की बढ़ती संख्या, कृषि संकट, मिट्टी की घटती उर्वरता और पर्यावरणीय असंतुलन एक साथ हमारे सामने उपस्थित है, ये विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। केवल रीवा जिले में ही अनुमानतः 1 लाख से अधिक गौवंश निराश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के जिला रीवा के ग्राम पुरवा में भगवान बसामन मामा की पुण्य भूमि पर बसामन मामा गौवंश वन्य विहार की स्थापना की गई। ये परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गौवंश संरक्षण और प्राकृतिक खेती की अवधारणा पर आधारित है। नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। ये हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्भर भारत और प्राकृतिक खेती की सोच को व्यवहारिक धरातल पर साकार करती है। मैंने तो तय किया है मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूं। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन की स्पष्ट गौ संवर्धन नीति, दृढ़ प्रशासनिक इच्छा शक्ति, हमने एक योजना बनाई कि एक 5000 से बड़ी गौशालाएं जो चलाएंगे उनके लिए भी प्रति गौमाता 40 रुपया
और 125 एकड़ जमीन तक भी हम निःशुल्क देंगे, ताकि बड़ी गौशाला भी बहुत आराम से चले और गौशालाओं के माध्यम से दूध उत्पादन भी करो, गोमूत्र भी, और गोमूत्र के बहुत सारे अर्क से लेकर बहुत सारी चीजें बनती है। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के अटूट संकल्प एवं जन भागीदारी के माध्यम से आज ये गौवंश वन्य विहार साकार रूप में हमारे सामने खड़ा है। बसामन मामा गौवंश वन विहार इस समस्या को ध्यान में रख के बनाई गई। सड़कों में बैठी हुई गौ माताएं दुर्घटना का शिकार होती हैं। ये परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक थी। ये एक बड़ी समस्या थी। ये वेद, पुराण, उपनिषद हर जगह गौ माता के महिमा का बखान किया गया है। कोई भी संत और महात्मा जब अपना प्रवचन करते हैं तो गौ माता की महिमा का बखान करते हैं। अब विनम्र निवेदन स्वीकार करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे दो ऐसे प्रगतिशील कृषकों को जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से खेती कर कुछ नए अध्याय जुड़े हैं, श्री विवेक सिंह भदौरिया, पिता श्री राज ललन सिंह, दुबहा सिरमौर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग रीवा, जिनका रकबा 2 एकड़, प्राकृतिक फसल गेहूं एवं सब्जी उत्पादन, संकल्प पत्र माननीय गृह मंत्री महोदय के हाथों से जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और अब श्री भूपेंद्र सिंह, ग्राम खारा, थनवरिया, प्राकृतिक खेती में आपने महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प लिया है। ये संकल्प पत्र माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से उनके हाथों तक